फ्रेंड, हेलो एवरीवन, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल SBM स्टडी ग्रो में स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज आपकी क्लास से मैथ की होने वाली है, यानी गणित, ठीक है, मैथमेटिक्स। आपका यानी हेडिंग में क्या है, महत्तम समापवर्तक। समापवर्तक इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं HCF शॉर्टकट में, ठीक है। और HCF का फुल फॉर्म होता है H से हाईएस्ट, C से कॉमन और F से फैक्टर, ठीक है। इसका दूसरा ना G से D। G से क्या होता है, ग्रेटेस्ट, C से होता है कॉमन और D से डिवाइजर। इन सभी का शॉर्टकट नाम क्या होता है, मौसा, जिसे हम लोग महत्तम कहते हैं, ठीक है। इसका परिभाषा की बात करें तो यहाँ पे ध्यान देंगे, ठीक है, कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दो या दो से अधिक संख्या को पूरा विभाजित कर दे उसे ही क्या कहते हैं, मसा कहते हैं, यानी HCF कहते हैं, ठीक है। चलिए अब इसको समझेंगे, ठीक है। यानी इस HCF को बनाना है आपको 3 स्टेप से। तो आपको अगर कहीं भी पढ़े होंगे 3 स्टेप तो अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़े होंगे तो हम आपको 3 स्टेप में सिखाने वाले हैं कि आप 3 स्टेप में से किसी भी स्टेप से आपको जो सोल्यूशन, मतलब कि आपके एग्जाम में जो आपको इजी लगे उस विधि से क्या कर सकते हैं, आप महत्तम निकाल कर आंसर ला सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए फर्स्ट स्टेप को हम लोग समझते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या है, गुणनखंड विधि यानी फैक्टर मेथड, ठीक है। सेकंड विधि में क्या है, भाग विधि का फर्स्ट, मतलब क्या, डिवीजन मेथड नंबर 1, ठीक है। थर्ड में क्या है कि भाग विधि का सेकंड विधि, मतलब भाग विधि का सेकंड नंबर यानी डिवीजन मेथड 2, ठीक है। तो चलिए फैक्टर विधि में क्या है, पहले क्या है 12, तो 12 की क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो 12 का फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 2 गुना 3, मतलब क्या कि 2 दूना का 4, 4 12, इतना ही आएगा। चलिए नेक्स्ट आता है आपका 20, तो 20 का फैक्टर करते हैं तो कितना आएगा, तो 2 गुना 2, 2 दूना के 4, 4 बचे 20, इतना ही आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए इसमें बात कर ले, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि इन दोनों में देखना है कि कौन कौन संख्या मिल रहा है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन संख्या मिल रहा है, एक बार तो 2 मिल गया, फिर भी क्या मिल रहा है, ये 2 मिल रहे हैं, ठीक है। यानी देख आपको कितना संख्या मिला, कौन कौन संख्या, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः HCF मतलब क्या, मसा बराबर, यानी HCF बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुना 2, यानी आंसर की बात कर ले कितना हो जाएगा, क्योंकि 2 ही मिला, दोनों में क्या क्या मिला है, सिर्फ 2, इसका 2 और इसका भी 2, तो 2 दूना का 4, आपका HCF कितना हो गया, 4, ठीक है। चलिए अब सेकंड स्टेप में यानी भाग विधि का नंबर 1 समझते हैं, ठीक है। तो करना क्या है, इस टाइप पे लिखना है 12 और 20, और इसको इस सब क्या करना है, घेर देना है और इसको बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखना है कि कौन संख्या कितना से लगेगा, तो 2 से लगेगा, ठीक है। तो 2 से लगाएंगे तो कितना आएगा, 2 6 के 12, 2 1 2 2 शून्य, यानी कितना बड़ा कट गया, 10 बड़ में, 2 के पार में 10 20, 10 बड़ में आता है, ठीक है। चलिए फिर कटने वाला है कितना से, 2 से, तो 2 से लगाते हैं तो 2 3 6, 2 5 10। अब इसके बाद देखा जाए तो ना, मतलब कि दोनों किसी भी संख्या में नहीं आ सकता है, ये अगर दोनों किसी भी संख्या में आ सकता है, दोनों नहीं आ सकता, सिर्फ आएगा तो 3 के 3 में आएगा, 5 को 5 में, मतलब दोनों आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है, आपका इंड हो जाता है। तो जो दोनों में मिलेगा, मतलब 12 और 20 में जो संख्या मिलने वाले कौन संख्या है, सिर्फ 2 2, मतलब क्या है कि 4, 2 गुना 2 यानी 4 ना मिला है, बाकी आपका 3 और 5 क्या होगा, नहीं, दोनों में नहीं आने वाला है। इसलिए आपको जो जो मिले वहीं पे क्या करना है, इंड करना है। और अब आपको क्या करना है, अतः में आंसर लिखना है, अतः मौसा बराबर, तो क्या क्या मिला है, तो 2 गुना 2 यानी कितना हो गया आपका आंसर, 4, आपका आंसर रेडी, ठीक है। चलिए थर्ड स्टेप में आते हैं। तो थर्ड स्टेप में क्या है, भाग विधि से। तो भाग विधि में होता है क्या है कि छोटा को बाहर, यानी बाहर वाली संख्या को क्या बोलते हैं, भाजक, और जो अंदर रहेगा उसको क्या बोलेंगे, भाज्य, और जो इधर बन के तैयार होगा उसको भागफल, और जो आपके नीचे जो बच जाते हैं शेष उसको क्या बोलते हैं हम लोग, शेषफल, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे 12 लिख दिया, अंदर क्या लिखेंगे 20, तो भाग लगाइए, तो 12 एकम 12 होगा, ठीक है, 12 एकम 12 होगा। तो घटाएंगे तो कितना होगा, हाथ से लेंगे तो 10, 10 में से 2 घटेगा तो 8 बचेगा, 1 से 1 क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, ठीक है। अब 8 आ गया तो भाग लगा दिए 20 में, अब बाकी कौन है, 12 बाकी है, तो 12 को अंदर डालेंगे, 8 का रहेगा बाहर, तो 8 एकम 8, 12 में से 8 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 4, यानी देखा जाए तो 4 बच गए से, सभी पूरा कटा नहीं। तो यहाँ पे क्या है कि 12 में भी भाग लगा दिए, 20 में भी भाग लगा दिए, तब बचा क्या, इसमें शेष क्या बच गया, 4, तो 4 बचा जैसे ही, तो फिर क्या किस में भाग लगाएंगे, तो यहाँ पे साइड में स्टेप देखेंगे, 12 के बाद क्या बच गया है, यहाँ पे नीचे 8, तो अंदर में क्या डालेंगे 8 को और लगाएंगे, कितना बार में कटेगा, 4 दूना का 8, यानी आपका क्या हो गया, कट गया। यानी जहाँ पे पूरा संख्या क्या हो, जो संख्या सब में हो वही क्या होता है, आपका मौसा होते हैं, ठीक है। तो 4 कौन सी संख्या है, जो 4 जो संख्या है 12 में भी आ सकता है और 4 20 में भी आ सकता है,
यानी यही जो संख्या है जो क्या होगा दोनों संख्या में आएगा। तो दोनों संख्या में जो संख्या मिलता है उसी को क्या बोलते हैं, मसा बोलते हैं। ठीक है, अतः आप लिख सकते हैं HCF या मसा बराबर क्या, मसा बराबर कितना लिख देंगे, आंसर क्या है ये वाला देखिएगा। ठीक है, 4। दोनों देखिए तीनों स्टेप में क्या हुआ आपका 4 आंसर आ चुके हैं। क्वेश्चन वही तो आंसर भी वही, सिर्फ बनाने का तरीका क्या है अलग अलग है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन उठाते हैं हम लोग 15, 25 और 40 लेते हैं। ठीक है, तो इसको बनाते हैं। ठीक है, फैक्टर विधि से। तो फैक्टर करेंगे 15 का, तो 15 का फैक्टर करेंगे तो 3 गुने 5 आएगा। ठीक है, चलिए अब उठाते हैं 25 का फैक्टर करेंगे तो 5 गुना 5 आएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद है 40, तो 40 का फैक्टर करेंगे तो क्या क्या आएगा, तो 2 गुना 2 गुना 2 और गुना में क्या होगा 5। यानी देखा जाए तो सब में मिलने वाली कौन संख्या है, सिर्फ 5 मिल रहा है। तीनों में जो मिलेगा मतलब सभी संख्या में वही क्या होगा आंसर होगा, HCF होगा। ठीक है, तो अतः देखेंगे, अतः HCF बराबर कितना मिला है, सिर्फ 5। तो 5 आपका आंसर हो गया, कंप्लीट आंसर तैयार। चलिए इसका दूसरा नंबर में देखते हैं। इसका क्वेश्चन वही रहेगा, कितना है 15, 20 और 15, 25 और 40 है। ठीक है, तो इसमें फैक्टर करना है तो 15, 25 और 40 को भाग विधि से बनाएंगे। सिर्फ 5 से ही लगेगा, जो सब कट सकता है। तो 15, 15, 50, 25, 15, 40। फिर ये सब जो संख्या आ गया है ये सिर्फ जो आएगा सो सिर्फ उसी संख्या से आएगा। यहाँ पे वो ऐसा कोई भी कॉमन नहीं है जिससे हम क्या कर सकते हैं, सबको लगा सकते हैं। सिर्फ कॉमन एक है तो क्या, एक से नहीं लगाया जाता है। ठीक है, तो सिर्फ कॉमन जो था 5 हम लगा दिए सब में, यानी सब में क्या आएगा आपका, अतः सब में जो आया उससे वही आपका क्या हुआ, मसा हुआ। तो सब में आया क्या, अतः मसा बराबर क्या लिख सकते हैं, मसा बराबर मिला क्या, सिर्फ 5। तो इसलिए आंसर क्या हो गया आपका 5। आपका पहचानने में सबसे आसान तरीका यही है। ठीक है, चलिए अब थर्ड विधि से बनाते हैं इसको। ठीक है, 2 नंबर यानी इसको भी थर्ड विधि से बनाते हैं इस क्वेश्चन को, 15, 25 और 40 को। ठीक है, तो यहाँ पे समझेंगे। तो यहाँ पे करना क्या है कि देखिए यहाँ पे 2 डिजिट था, यहाँ पे क्या डिजिट आ गया 3 को, मतलब 3 स्टेप में है। तो 3 स्टेप में है तो सबसे देखना है सबसे छोटा कौन सा है। तो सबसे छोटा इसमें कौन सा है 15, 15 को बाहर करेंगे और इससे बड़ा देखेंगे। तो इससे बड़ा तो 25 है, तो 25 को रखेंगे। ठीक है, जो बड़ा रहता है इस छोटे संख्या से उसी में भाग दिया जाता है। तो 5 एकम 15 एकम 15, घटाएंगे कितना बचेगा, 5 में 5 जाएगा 0, 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा। ठीक है, उसके बाद कितना उतारेंगे 25 से बड़ा, 25 से बड़ा क्या है 40, मतलब इस संख्या से बड़ा ये है 40। तो 40 में भाग लगाएंगे 10 से, तो 10 का 40 आएगा, यानी कटेगा 0 से 0 कट, 4 से 4 कट। अब क्या आ गया अगला स्टेप में, अब देखिए यहाँ पे 25 में भाग लगा दिया 40 में, अभी भाग किस में बाकी है, तो 15 में। तो 15 में भाग बाकी है, तो 15 में भाग किससे लगाएंगे, तो 15 के नीचे क्या आया है 10, तो 10 को उठाएंगे जो नीचे है उसको, उसमें किससे भाग लगाएंगे 15 को में भाग लगाएंगे। तो कितना लगाएंगे 10 से कम 10, घटाएंगे तो कितना बचेगा 5, 5 में 0 हटेगा 5, 1 से 1 क्या हो गया कट। अब चलिए अब यहाँ पे हुआ क्या कि अभी भी आंसर आपका कंप्लीट नहीं आया है, मतलब बच गया 5 शेष। तो बच गया शेष, यानी तीनों में भाग लगा दिए तो फिर भी बच गया शेष। तो शेष बचा तब यहाँ साइड में देखेंगे। ठीक है, 15 के बाद क्या है 10, यानी 10 में कहीं भाग नहीं ना लगाए हैं, तब क्या करेंगे 10 में भाग लगाएंगे। अगर यहाँ भी नहीं कटेगा तो फिर इसके नीचे वाले में देखेंगे। ठीक है, इस तरह स्टेप बाय स्टेप बढ़ा देता है, अपने कहीं ना कहीं जाकर सब क्या हो जाएगा कट जाएगा। चलिए यहाँ पे 5 दूना का 10 कट गया, यानी 5 क्या है, 5 कौन सी संख्या है जो सब में आ सकता है। क्या जो संख्या आप देख रहे हैं 5, ये क्या हो सकता है सब में, यानी 5 15 में भी आ जाएगा, 5 25 में भी आएगा, 5 40 में आएगा। जो संख्या सब में आता है वही आपका क्या होता है मसा होता है। अतः मसा यानी HCF बराबर क्या लिख सकते हैं, इधर वाला आंसर है यानी 5। आप समझ चुके होंगे फ्रेंड्स। तो चलिए हमें पता है कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ चुकी होगी। तो आप अपने एग्जाम में अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो विधि आपको अच्छा लगे, मतलब जो विधि आपको आसान लगे उसी विधि से क्या करेंगे अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और अच्छे से बनाएंगे, अच्छे से नंबर लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।